हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 फिनिश करी है और हम लोग की एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, जिसमें पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है हम लोग का कि प्रूफ डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, कि हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो क्वेश्चन दिए हैं, जैसे पहला पार्ट है 1/√2, वो इरेशनल्स हैं। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है हम लोग का 1/√2, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम 1/√2 एज रैशनल। ठीक, अब जैसे इसको रैशनल लेट किया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1/2 क्या है, यहाँ पर रैशनल नंबर लिख दीजिए P अपॉन Q फॉर्म। ठीक है, P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो आपका रैशनल नंबर होता है उसको हम लोग P अपॉन Q फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं जहाँ पे Q की जगह 0 नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या करें, इसको रीअरेंज करें। तो रीअरेंज करेंगे तो Q की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और √2 की इधर। तो आपका आ जाएगा Q इक्वल टू √2 P। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, √2 इक्वल टू Q अपॉन P। मतलब ये जो P है ये कहाँ चला जाएगा, Q के नीचे, मतलब √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन P। अब चूंकि हम लोगों ने पहले ही लेट किया था कि जो P अपॉन Q है वो आपका रैशनल फॉर्म है और P और Q आपके क्या थे, को प्राइम थे। ठीक है, क्योंकि P अपॉन Q P और Q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देना था यहाँ पे कि वेयर P, Q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम कौन से होते हैं, को प्राइम दोज नंबर्स विच हैव अ कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, जिनके पास कॉमन फैक्टर ओनली क्या होता है, 1 होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ये भी कि सिंस Q एंड P आर इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि को प्राइम तो तब भी होंगे जब इंटीजर्स होंगे। ठीक, तो Q एंड P आर इंटीजर्स, दस √2 is a rational number। ठीक, which contradicts क्यों ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट्स है, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर, अगर P और Q अगर इंटीजर होते हैं तो क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं। तो इस हिसाब से √2 क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। बट क्या √2 रैशनल नंबर है, नहीं। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट इज, क्या लिखेंगे, द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर। फिर से समझिए मैंने कैसे बताया कि ये आपका नंबर दिया था, हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर मानेंगे। किसी भी रैशनल नंबर को जब हम लोग लेट करते हैं तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में। मैंने P अपॉन Q फॉर्म में लिख दिया। P और Q क्या थे, को प्राइम थे। अब जैसे ही P अपॉन Q फॉर्म में लिखा, √2 की मल्टीप्लाई उधर कर दी, Q की उधर कर दी, वहाँ से √2 इक्वल टू Q अपॉन P निकल आया, जहाँ पे Q और P क्या है, इंटीजर हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे √2 क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, जबकि √2 रैशनल नंबर नहीं होता है, √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इज 7√5। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस
assume 7 root 5 is a rational number। ठीक, जैसे रैशनल नंबर मानेंगे क्या लिखेंगे, 7 रूट 5 इजकल टू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ से रूट 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो रूट 5 इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक, यहाँ से रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/7 क्यू। ठीक है, 5/7 क्यू आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ लिखेंगे सिंस P and Q are integers। ठीक है, P and Q are integers, thus रूट 5 is a rational number। बट ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट्स है, बट कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स लिख लेते हैं। द फैक्ट दैट रूट 5 is irrational नंबर। ठीक है, तो रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है आपका, 6 + √2। ठीक, ये आपका थर्ड पार्ट है, 6 + √2। तो सबसे पहले हम लोग को क्या मानना है, इसको रैशनल नंबर। तो लिखेंगे लेट अस assume 6 + is a rational number। जैसे रैशनल नंबर मानेंगे इसको लिखेंगे 6 + √2 इजकल टू पी अपॉन क्यू। ओके, एंड नाउ यहाँ से √2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो लिखेंगे √2 इजकल टू पी अपॉन क्यू -6। ठीक, ये आपका आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे सिंस P and Q are integer, thus P upon Q -6 is a rational number। रैशनल नंबर होना चाहिए, एंड therefore रैशनल नंबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पी और क्यू इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा जो टर्म है ये आपका क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। एंड इसी वजह से √2 क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। √2 क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, देखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, इसको थोड़ा सा ठीक, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is irrational नंबर। √2 क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 फिनिश कर दी है। अब हम लोग चैप्टर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं, या डायरेक्ट मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पे क्लास 10 की
2024 से 25 वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।